नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर में 50 करोड़ के धान घोटाले के पर्दाफाश के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हलचल है और मध्य प्रदेश शासन ने अब प्रदेश के तमाम जिलों में धान घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अपर सचिव रश्मि शमी मैडम ने लिखित आदेश जारी कर दिए सभी जिला कलेक्टर्स को। जबलपुर जिले में जो पर्दाफाश हुआ उससे मध्य प्रदेश शासन की और वहां भोपाल में बैठे बल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों की आंखें खुल गईं। उन्हें लगा कि अकेले जबलपुर जिला नहीं, ये तो पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से धान का काला खेल हुआ है और इसी वजह से ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में जो कहा गया है वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। किसी तरह का कोई गड़बड़ झाला ना होने पाए। धान खरीदी से लेकर धान उठाओ और राइस मिल में उस धान की जो मिलिंग होती है और उसके बाद जो मिल से चावल आता है वो वही क्वालिटी का है कि नहीं, इन सारे तथ्यों को इस जांच में शामिल किया है मध्य प्रदेश शासन ने। और पूरे 35 के 35 जिलों में प्रारंभिक तौर पर इस धान घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है और जिसके नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। हर जिले में इसी तरह का कई करोड़ का धान घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें फर्जी एंट्री, फर्जी उठाव, फर्जी मिलिंग और मिलिंग से जो चावल वहां जमा करने की बात सामने आ रही है वो बहुत घटिया और निम्न स्तर का चावल बताया जा रहा है। बहुत सी जगह तो यह स्थिति है कि धान उठाई ही नहीं गई, वहीं के वहीं धान बिक गई और जो थोड़ी बहुत धान उठाई गई उसके एवज में जो घटिया चावल वहां जमा करके भरपाई की गई, उससे शासन को कई करोड़ का नुकसान हुआ है। फिलहाल जो जांच शुरू की है उससे पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मची हुई है। अब आप देखिए, जबलपुर जिले में जो कलेक्टर दीपक सक्सेना ने विधायक अजय बिश्नोई की शिकायत पर जो 50 करोड़ का धान घोटाला पकड़ा, उसमें भी जांच बहुत तेजी से चल रही है। और आपको मालूम है कि कलेक्टर जबलपुर ने 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 17 राइस मिलर है, मतलब चावल मिल मालिक, 17 चावल मिल मालिक। इसके अलावा स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के जिला प्रबंधक दिलीप किरार और उनके 13 कर्मचारी, सहकारिता विभाग के अंतर्गत सोसाइटी उपार्जन केंद्र के 44 कर्मचारी, जिनमें समिति के प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और जो वहां के सर्वेयर हैं, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा जो खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं, इनके खिलाफ भी एफआईआर कराई गई है और पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इन तमाम फरार आरोपियों की तफ्तीश की जा रही है, इनका पता लगाया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमने इस पूरे मुद्दे पर कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना से बात की, उनसे जानना चाहा कि आखिर ये जितने भी अधिकारी हैं, 74 अधिकारी कर्मचारी, इनकी गिरफ्तारी कब होगी और इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि विभागीय तौर पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। तो कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने संबंधित विभाग के मुखिया को प्रपोजल दे दिया है इन दोषी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय एक्शन लेने का। सुनिए कलेक्टर दीपक सक्सेना क्या बता रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यवाही की है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई। अब इसमें शुरुआत जबलपुर से आपने की है, पूरे मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टरों की अब आंखें खुली हैं और ये कहा जा है कि मध्य प्रदेश शासन की आंखें खुल गई। तो इसमें हमारे ख्याल से मीडिया के हिसाब से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां से एक ऑर्डर जारी हुआ है पूरे स्टेट लेवल पर, क्या है ऑर्डर और किस तरह का? देखिए, इसमें जो शिकायत आई थी, ये माननीय विधायक जी ने इसकी शिकायत की थी और शिकायत शासन को की थी और शासन ने ही फिर निर्देशित किया था हमको जांच करने के लिए। जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आए वो निष्कर्ष हमने शासन को भेजे हैं और उसके आधार पर शासन स्तर का भी निर्देश जारी हुए हैं कि सभी 31 जिलों में, उसमें जबलपुर जिला भी शामिल है। हमने तो केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट मिलिंग की जांच की थी। अब उन्होंने कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मिलिंग में भी और जो लोकल राइस मिलर हैं उनके संबंध में भी शासन ने बहुत सारे पॉइंट्स बना के जांच के लिए आदेशित किया है। उसके बारे में जबलपुर जिले में भी हमने एक टीम गठित कर दी है जो कि यहाँ के जितने राइस मिलर हैं उनके जाके जांच करेगी। तो बेसिकली धान के परिवहन में और धान के उपार्जन में कुछ अनियमितताएं जो है न केवल जबलपुर में
अगल बगल के जिलों में भी पाई गई थी, कुछ ईओडब्ल्यू भी पाई है, और इन सारी घटनाओं का राज्य शासन संज्ञान लिया है और इस बार संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक बार जांच हो रही है। मुझे लगता है जो भी निष्कर्ष आएंगे, अभी हम लोकल राइस मिलर का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसकी जांच जब कंप्लीट होगी इस बार हम कह पाएंगे कि उसमें क्या अनियमितता हुई है, सब ठीक। सर, इस पूरे मामले में जो तमाम विभागों के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, कर्मचारी भी शामिल है, करीब 74 एफआईआर आपने कराई है 12 थानों में, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है विभाग? बेसिकली देखिए, नागरिक आपूर्ति निगम के 13 अधिकारी इसमें शामिल है, अधिकारी और कर्मचारी। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार एमडी को है। एमडी साहब को हम यहाँ से एक प्रपोजल भेज चुके हैं जांच रिपोर्ट के साथ, उसके आधार पर वो उसमें कार्रवाई करेंगे। दूसरे जो कर्मचारी है वो सहकारी समितियों के कर्मचारी है। सहकारी समितियों के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार संचालक मंडल को है। मैंने उपायुक्त सहकारिता को कहा है कि इसमें संचालक मंडल की बैठक कराएं और इनके विरुद्ध जो भी यथोचित कार्रवाई हो सकती है विभागीय, वो कार्रवाई करें। ये जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव है? ये तो पुलिस का काम है गिरफ्तारी करने का। मुझे अभी जानकारी मिली है पुलिस लगातार दबिश दे रही है, कुछ लोगों को उन्होंने नाम भी डिक्लेयर किया, अभी शायद 10-12 गिरफ्तारी हो भी चुकी है। शुक्रिया। कलेक्टर का साफ कहना है कि जो पुलिस है वो इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और बहुत जल्द ये सारे अधिकारी कर्मचारी जो 12 एफआईआर में नामजद हैं, ये जल्दी शिक्षकों के अंदर होंगे और जेल में होंगे। इसके अलावा विभागीय जांच के तहत भी इनके खिलाफ निलंबन, सस्पेंशन की कार्यवाही भी बहुत जल्द होगी। फिलहाल इस धान घोटाले की जो आंच है पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुकी है और आपको मालूम है कि जबलपुर जिले में किस तरह का ये धान घोटाला हुआ था। टोटल फर्जीवाड़ा, धान खरीदी में फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी एंट्री दिखाई गई, फर्जी एंट्री के तहत इनको डिलीवरी ऑर्डर के तहत डिलीवरी दिखाई गई, मतलब उठाव दिखाया गया, और फर्जी मिलिंग दिखाई गई। ये तो संयोग था कि कलेक्टर दीपक सक्सेना बहुत एक्टिव थे और जैसे ही विधायक अजय बिश्नोई ने इसकी शिकायत की, कलेक्टर अपने एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने आनंद फानन में टोल नाकों से लेकर तमाम जांचें कराई, जिसमें ये पकड़ में आ गया कि ये चावल मिल वाले हैं, राइस मिल वाले हैं, इन्होंने किस तरह कार बस के जरिए धान के उठाव की बात की। वाह साहब, कार में धान डुल रही है, इस तरह का ये फर्जीवाड़ा इन्होंने किया था। कलेक्टर ने सब फर्जीवाड़े को, इनके जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया और इनके खिलाफ तत्काल में एफआईआर करा दी। वरना होता ये कि ये जो मिलर्स हैं और जितने घपलेबाज हैं, इन्होंने फर्जी एंट्री दिखाकर फर्जी खरीदी दिखा दी थी और फिर ये क्या करते कि जो सबसे घटिया और सस्ता और सबसे निम्न स्तर का जो चावल है वो कहीं से मार्केट से कहीं से भी खरीद कर भरपाई कर देते, गोदामों में जमा कर देते, जबकि गोदाम से जो अच्छी क्वालिटी का धान है उसको इन्होंने बेच दिया था। उस अच्छी क्वालिटी के धान का चावल निकालकर ये बहुत महंगे दामों पर बेचते और उसकी जगह भरपाई करने के लिए सबसे घटिया और निम्न स्तर का चावल ये मार्केट से या कहीं से भी खरीद कर वहां गोदामों में, उपार्जन केंद्रों में जमा कर देते और इनकी बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन वाह मानना पड़ेगा जबलपुर कलेक्टर को, जिन्होंने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया, इनके काले खेल को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके लिए वास्तव में कलेक्टर जबलपुर बधाई के पात्र हैं और यही वजह है कि राज्य शासन ने भी इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और जिस तरह की जांच हो रही है और जिस तरह के निष्कर्ष सामने आ रहे हैं इन जांच में, जिस तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है, उससे ये माना जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए का धान घोटाला उजागर होगा। उसके तमाम दोषी आरोपी जेल के अंदर होंगे।